हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम रिएक्टिव फॉर्म से रिलेटेड एक और एग्जांपल कवर करेंगे जिसमें हम बात करेंगे पैच वैल्यू की। ठीक है, समझेंगे पैच वैल्यू क्या होता है, क्यों हमें इसे यूज़ करना होता है और क्या इसका सिंटेक्स और स्ट्रक्चर रहता है। तो इस सेशन के एंड तक आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे हम एक एग्जिस्टिंग फॉर्म एरे में वैल्यूज़ को पैच कर सकते हैं और उसका सिंटेक्स क्या होता है। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी है कि कैसे हम रिएक्टिव फॉर्म जो है हमारा एंगुलर उसके अंदर वैल्यूज़ को पैच करें। बट उससे पहले पता होना चाहिए फॉर्म एरे क्या होता है, कंट्रोल्स क्या होते हैं, तो और इजी वे में आप समझ सकते हो। ठीक है, और उसके लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को रेफर कर सकते हो जो डिस्क्रिप्शन में फ्रीली अवेलेबल है आप सभी के लिए। वहाँ पे आपको मोर देन 3400 प्लस सेशंस मिलेंगे जो अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। तो जैसा भी आपका रिक्वायरमेंट हो उस अकॉर्डिंग आप उसको कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, ऑल राइट, तो अभी स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पे app.component.html फाइल में जहाँ पे हमने दो हेडिंग लिखी हुई है, एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर मैथ और रिएक्टिव फॉर्म इन एंगुलर पैच वैल्यू एंड फॉर्म एरे। फिर हमने दो हॉरिजॉन्टल रोज रखे हैं जिसके बीच में हम हमारा फॉर्म डिजाइन करेंगे। अब डिजाइन क्या करना है, देखो पैच वैल्यू को समझने के लिए हमारे पास क्या होगा, सपोज आपके पास एक फॉर्म है, फॉर्म एरे है स्किल्स के लिए, ठीक है, जहाँ पे हमने स्किल्स यूज की हुई है, और एक हमारे पास बटन है जहाँ उस बटन को जैसे यूजर क्लिक करेगा तो वो वैल्यूज अपडेट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी ओवरऑल रिक्वायरमेंट है कि हमें वैल्यूज को अपडेट करना है, एग्जिस्टिंग वैल्यूज को। अब इस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम जाएंगे app.component.ts फाइल पे। यहाँ पे जाके सबसे पहले प्री रिक्वेस्ट्स डिफाइन करेंगे, जैसे रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल। ठीक है, ये हमें चाहिए रहेगा। ng if हमें चाहिए होता है, ng for हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें मोस्टली यूज़ रहती है, तो हम लिख के रखते हैं ng, और एक हमारे पास जेसन पाइप। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा ऐप कंपोनेंट है यहाँ पे इसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने के बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे यूज़र फॉर्म। ठीक है, और अब हम हमारा पहला कंस्ट्रक्टर बिल्ड करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर यहाँ पे लिखेंगे प्राइवेट fb कॉलन फॉर्म बिल्डर। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस आ गया, और इसके अंदर हम लिखेंगे दिस डॉट यूजर फॉर्म इक्वल दिस डॉट fb डॉट ग्रुप ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस एक्सपेंड। ठीक है, और यहाँ पे हम हमारा स्किल्स का एक फील्ड बनाएंगे, स्किल्स कॉलन दिस डॉट fb डॉट एरे ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा एक हमने कंस्ट्रक्टर बिल्ड कर दिया फॉर्म बिल्डर की हेल्प से, जहाँ पे हम स्किल्स को यूज़ करने वाले हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 एम्प्टी स्किल्स इसमें हम ऐड कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे जो ग्रुप ऐड हुआ था इसके बाद में आप यहाँ पे सिंपली कमेंट डाल सकते हो, ऐड 3 एम्प्टी स्किल्स कंट्रोल्स इनिशियली। अब ये हमने क्यों डाला, ये हमने सिर्फ इसलिए डाला कि हम बाद में उसको अपडेट कर सकें। तो कैसे आप इसमें वैल्यूज डालोगे, दिस डॉट ऐड स्किल्स, यहाँ पे आप सिंपली इस जगह पे ऐड स्किल पैरेंथेसिस, इस तरह से हम लिखेंगे। ठीक है, दिस डॉट ऐड स्किल मेथड। फिर सिमिलरली इसको कॉपी करेंगे, तो बेसिकली ये करेगा क्या, ये मेथड को कॉल करेगा जो हम अभी डिफाइन करने वाले हैं। तो एक बार और इसको कॉपी करते हैं और एक और बार, 3 बार हम इसको यहाँ पे पेस्ट करके रखते हैं। ये है क्या, अभी देखना, जब हम इसका फर्दर लॉजिक लिखेंगे तो ये अपने आप इसका इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा। उससे पहले हम यहाँ पे गेटर लिखते हैं, गेटर मेथड
गेट, यहाँ आ जाएगा स्किल्स, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेसेस, यहाँ आ जाएगा रिटर्न दिस डॉट यूजर फॉर्म डॉट गेट, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा स्किल्स एज फॉर्म एरे। ठीक है, तो ये फॉर्म एरे की तरह यहाँ पे वैल्यूज को गेट करेंगे। अब उसके बाद में जो हमने मेथड बनाया था ऐड स्किल का, वो हम यहाँ पे ऐड करते हैं। तो आ जाएगा ऐड स्किल, ठीक है, और यहाँ पे हम मेथड बनाएंगे ऐड स्किल नेम से, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस रहेगा, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस रहेंगे, और उसके बाद में आप लिख दोगे दिस डॉट स्किल्स डॉट पुश दिस डॉट fb डॉट कंट्रोल ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, और यहाँ पे हम ब्लैंक वैल्यू को पास ऑन कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया, ब्लैंक वैल्यू को पास ऑन किया, कोई भी हमने स्किल उसमें ऐड नहीं करी, राइट। अब क्या करेंगे, यहाँ तक तो आपको पता चल गया कि एक ब्लैंक वैल्यू आप लोगों ने इसमें असाइन कर दिया, 3 बार हमने इसको कॉल किया, मतलब 3 ब्लैंक एंट्री इसमें हो गई। नेक्स्ट हम यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे जो होगा पैच वैल्यू का, तो डबल स्लैश यहाँ पे आप लिखोगे पैच वैल्यूज, ठीक है, और उसके बाद में आप लिखोगे पैच वैल्यूज, या एक काम करते हैं इसको देते हैं पैच स्किल नेम, ठीक है, क्योंकि स्किल से रिलेटेड है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्किल्स, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट स्किल्स डॉट पैच वैल्यू, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर हम एक एक करके वैल्यूज स्किल्स ऐड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एंगुलर हम डाल सकते हैं, रिएक्ट हम डाल सकते हैं, ठीक है, कॉमा व्यू डाल सकते हैं। तो ये कुछ 3 हमने यहाँ पे स्किल्स में ऐड कर दिया, ठीक है, फिर कर देंगे सेमीकोलन से इसको टर्मिनेट। तो यहाँ तक हमारा पूरा ये लॉजिक है वो रेडी हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली जाना है app.component.html फाइल पे, यहाँ पे जाके फॉर्म, जो फॉर्म ग्रुप है हमारा, इसको ओपन करना है स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, और यहाँ पे एक यूजर फॉर्म असाइन करना है, यूजर फॉर्म, ठीक है, और यूजर फॉर्म के बाद में आप सिंपली यहाँ पे एक डिव ऐड करोगे, और इस डिव को फॉर्म एरे नेम असाइन करोगे, फॉर्म एरे नेम इक्वल स्किल्स, ठीक है, और फिर हम यहाँ पे एक और डिव ऐड करके बाकी चीज़ें डिफाइन करेंगे, जैसे फॉर्म एरे नेम, तो यहाँ पे आ गया फॉर्म एरे नेम, हमने यहाँ पे यहाँ पे हम फॉर्म एरे नेम हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, तो यहाँ आ जाएगा फॉर लूप वाला लॉजिक, तो स्टार ng फॉर, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे लेट स्किल ऑफ स्किल्स डॉट कंट्रोल सेमीकोलन लेट आई इक्वल इंडेक्स, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पे हम देंगे एक इनपुट फील्ड, और इस इनपुट फील्ड में टाइप हमारा रहेगा टेक्स्ट, फॉर्म कंट्रोल नेम, तो यहाँ पे आप लिखोगे फॉर्म कंट्रोल नेम इक्वल आई, ठीक है, तो ये हमारा फॉर्म कंट्रोल नेम आई रहेगा। फिर यहाँ तक करने के बाद में डिव के बाहर आपको सिंपली जाना है, ओके, आई थिंक हमने फॉर्म का, यहाँ पे हमने ये देखो ये क्या किया, यहाँ पे इसको गलत जगह पे स्पेसिफाई कर दिया, ये रहेगा फॉर्म के अंदर, राइट, ये यहाँ पे नहीं रहता, इसको हॉरिजॉन्टल रो में ही हमने पास कर दिया, तो यहाँ लिखते हैं फॉर्म, ठीक है, और इसके अंदर ये यहाँ आएगा, और इसको उठा के लास्ट में रखते हैं। अभी हमारा ये सही हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक फॉर लूप वाला डिफाइन कर दिया। अब जहाँ पे फॉर्म हमारा एंड हुआ है उसके बाहर आप एक बटन ऐड कर सकते हो पैच वैल्यू के लिए, ठीक है। तो यहाँ एक बटन ऐड करते हैं और इस बटन को लिखते हैं पैच वैल्यू,
ये हो गया पैच वैल्यू का बटन। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे इसको, पैच स्किल्स, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, फिर उसके बाद में बटन हो गया। बटन के बाद में अब हम यहाँ पे एक और हॉरिजॉन्टल, यह हॉरिजॉन्टल रो है ऑलरेडी, इसी के बाद में हम एक वैल्यूज को प्रिंट करा लेते हैं। तो प्री टैग, और यहाँ पे लिखेंगे डबल कर्ली ब्रेसेस, और इसमें लिखेंगे यूजर फॉर्म डॉट वैल्यू। ठीक है, यूजर फॉर्म डॉट वैल्यू, और फिर इसके बाद में पाइप सिंबल जेसन। ठीक है, तो ये हमारा एप्लीकेशन जो है वो फुल तरीके से रेडी है। अब हम करते हैं ng सर्व --- ओपन, एंटर। एंटर करने के कुछ सेकंड्स बाद तक आप वेट करोगे और फिर आपको ब्राउज़र पे आउटपुट दिखेगा जो हम वेरीफाई करेंगे। तो ये एग्जीक्यूट हो गया, ये देखो कुछ इस तरह से आउटपुट आ रहा है हमारे पास। एंगुलर कोड्स बाय टेक्सचर में, तो रिएक्टिव फॉर्म इन एंगुलर, पैच वैल्यू इन फॉर्म एरे, 1 हॉरिजॉन्टल रो, 3 इनपुट हमारे पास यहाँ पे हैं, और पैच वैल्यू, और अभी ब्लैंक दिखा रहा है। अब जैसे ही यूज़र पैच वैल्यू पर क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली वो उन कंट्रोल्स के अंदर वैल्यूज़ को अपडेट करता है। ठीक है, तो ये कर क्या रहा है एक्चुअल में, जो कंट्रोल्स हमारे ब्लैंक थे उनमें इसने जाके वैल्यूज़ को अपडेट कर दिया। तो ये ओवरऑल प्रोसेस था हमारा इस एग्जाम्पल का, जो हमें समझना था कि कैसे हम वैल्यूज़ को पैच कर सकते हैं फॉर्म एरे के अंदर। आई होप आज का ये सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।